नमस्कार, मैं सुष्मिता राज स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। जैसा कि आप देख रहे हैं आज मेरे हाथ में जिनकी तस्वीर है वो खुद हमारे साथ जुड़ेंगी, वो कोई और नहीं अक्षरा सिंह है। बहुत स्वागत है मैम आपका कशिश न्यूज़ पर। और सबसे पहले तो हमने वेलकम देखा, वेलकम बैक देखा, अब आपको मैं बोलना चाहूँगी वेलकम बैक टू द सिटी। कैसा फील कर रही हैं आप? इतना बड़ा प्रोजेक्ट करके आप वापस आई हैं, हाउस द जोश, सबसे पहले बताइए। You are so wonderful. Thank you so much each one of you और प्रणाम सभी लोगों को कि आप लोगों ने वेलकम टू द जंगल का गाना देखा और मैं चाहती हूँ आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और संयोग से मैं पटना हूँ और आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्पेशली सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि बीइंग अ बिहारी थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको, क्योंकि आप जिस तरह से काम कर रही हैं, मुझे लगता है कि इसके पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े शोज़ हुए हैं जिसमें अगर कोई चेहरा भोजपुरी से नज़र आता है तो वो आप होती हैं। तो बड़ा वो कनेक्शन होता है, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बिहारी, आपके साथ वो कनेक्ट करके। तो थैंक यू सो मच कि आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रही हैं और अब वो बड़ा प्लेटफॉर्म कुछ और नहीं, बॉलीवुड है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू। आपकी ये लाइन सुनकर मैं बहुत इमोशनल हो गई एंड आई रियली डोंट वांट टू क्राई, बट इस बात को मैं फील कर सकती हूँ यहाँ दिल से। थैंक यू सो मच। ये मुझे लगता है हर एक बिहार की बेटी जो बहुत संघर्ष, बहुत मेहनत करके एक लेवल पे पहुंचना चाहती है, वो सब इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे ना। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि मुझे इस वक्त इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और आज वो पूरे दुनिया में देखा जा रहा है। ये मेरे लिए बेहद बड़ी बात और है। दुनिया में देखा जा रहा है, तो इससे ही मैं एक बार थोड़ा जोड़ लेती हूँ, इतने कम समय में मिलियंस में व्यूज़ जा रहे हैं। अक्षरा सिंह ने बताया, मैं अभी आपके इंटरव्यूज़ भी सुन रही थी, आपने बताया कि आपके पेरेंट्स इस इंडस्ट्री से रहे हैं, एक वो जिम्मेदारी आपके पास पहले से भी थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहले तो बताइए पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है, उनकी तरफ से क्या कुछ आपको कहा गया और सबसे पहले उनका क्या रिएक्शन था, क्योंकि आज ये गाना रिलीज़ भी हो चुका है। मैं अभी एक वीडियो शेयर करूंगी जो मैंने मम्मा का लिया है और मैं उसका रिएक्शन छुप के वीडियो बना रही थी, रिएक्शन देख रही थी। गाना उन्होंने लगाया और टीवी के जस्ट सामने खड़ी है मम्मी और मैं उसके पीछे मोबाइल ऑन करके खड़ी हूँ कि मम्मी गाना देखो। हाँ हाँ हाँ। तो पहले तो खूब ऐसे की और उसके बाद इतना रोई, इतना रोई कि वो मैं रील शेयर करूँगी और वो मतलब मैं भी इमोशनल हो गई। बहुत अच्छी फीलिंग है ये ऑल टुगेदर कि माँ बाप के लिए तो ऑफ कोर्स जब उनका बच्चा कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल करता है, यू नो, गर्व फील होता है। एंड मतलब मैं उनकी आंखों में ये देख पा रही थी कि उन्हें बेहद खुशी है इस बात से और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मैं चाहती हूँ पापा तो अभी मुंबई हैं, वो भी एकदम सुबह सुबह मुझे मैसेज करके, वो हमेशा मुझे फ्रेंड जैसा बात करते हैं, तो उन्होंने मैसेज किया कंग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो जब उनका ये मैसेज आया तो मैं आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पापा भी आप लोग जानते ही होंगे, हमेशा उनका ऐसा रहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटा। तो कभी ऐसा उन्होंने फील ही नहीं किया, ना होने दिया कि भाई मैं उनकी बेटी हूँ या तुम घर में रहो या ऐसे रहो वैसे रहो। तो हमेशा से मोटिवेट किया उन्होंने, तो मेरे लिए बेस्ट फीलिंग एवर है। चलिए, और आपने ये फीलिंग हमारे साथ शेयर की है, सबसे पहले तो ये इसके लिए भी अब आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अब पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, उनके बच्चे अगर बाहर निकल कर और इतनी बड़े स्टेज पर आप काम करती हैं। चलिए बैक आते हैं हम लोग सारे इस पूरे सीक्वल पर कि किस तरह से आपको वो पहला कॉल आया कि आपको ये गाना मिलने वाला है, किस तरह से आपको ये गाना मिलने का मैसेज आया और आपको जब बताया गया कि खुद इस गाने पे अक्षय कुमार है, कैसी रही थी वो फीलिंग? मैं सबसे पहला कॉल आया गणेश आचार्य सर का ओके। एंड आई वाज लाइक व्हाट। मतलब मेरे वो बेहद यू नो पसंदीदा कोरियोग्राफर्स में से एक हैं। जब उनका कॉल आया उन्होंने बोला अक्षरा कहाँ है तू? मैं बोला सर मैं घर पे हूँ, बताओ। तो ऐसे ऐसे गाना है और अक्षय कुमार के साथ गाना करना है, वेलकम टू द जंगल का है, वेलकम की सीरीज़ है, तो उसमें से ये थर्ड फिल्म आई है और ये वो। मैंने बोला सर मतलब मुझे करना है? हाँ। हाउ कम मुझे करना है? नहीं नहीं अक्षरा यू आर सो टैलेंटेड, एंड जो भी उन्होंने अपने ब्लेसिंग दिया और मैंने सुना वो बात एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है।
और तब से मैं एकदम से एक्साइटमेंट में भर गई और नर्वस भी हो गई एट द सेम टाइम। चल तैयारी कर ले फटाफट, ऐसे है वैसे है। विद इन अ वीक सारा कुछ लॉक हुआ और कॉल टाइम आया और मैं सेट पे पहुंची। मैंने सोचा कि गाना मैंने सुना नहीं था, गाना मुझे सेट पे ही दिया गया, गाना प्ले On the हुआ spot. और हाँ ऑन द स्पॉट, और गाना सुना और मैं ऐसे हो गई कि व्हाट, अक्षय सर। मुझे पहले ऐसे लगा कि मैं अपना पार्ट करूंगी, अक्षय सर अपना करेंगे अलग-अलग और हम होगा, लोग हाँ। अलग अलग चले शूट जाएंगे। करेंगे। मैं मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं तो जा ही नहीं सकती, मैं सोची नहीं थी। फिर जब गाना सुना कि भोजपुरी गाना हम लोग कर रहे हैं, तो वो एक्साइटमेंट जो इतनी थी वो डबल दुगनी से हो ट्रिपल हो गई गई, हाँ। कि अपनी तरफ की भाषा, अपने अपने बिहारी होने का गर्व आप समझ सकते हो बिल्कुल, कि बिल्कुल। मैं एक स्क्रीन स्पेस शेयर कर रही हूँ द वन एंड ओनली सुपरस्टार एवर अक्षय कुमार सर, और उनके साथ मैं भोजपुरी गाना कर रही हूँ। उनको भोजपुरी में आप ला रही है, मुझे ऐसा फील आई हो रहा मीन है। इट इज जस्ट अमेजिंग। हाँ। तो मैं तो मतलब स्तब्ध हो गई, आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड। फिर शुरुआत में ऐसा लगा कि पता चला सर की तबीयत ख़राब है, आते ही वो मिले बड़े प्यार से। मुझे लगा पहले एटीट्यूड दिखाएंगे, या मैं तो कभी मिली नहीं, तो मुझे थोड़ा सा वो नर्वसनेस था, लेकिन ही वॉज सो कूल। अच्छा, बस यहाँ पे एक और क्वेश्चन जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि आपने भोजपुरी में भी सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, मेल एक्टर्स के साथ काम किया है, आप बॉलीवुड के अब मेल सुपरस्टार के साथ काम कर रही हैं। क्या अंतर देख पा रही हैं इन दो पर्सनालिटीज़ में? क्या सच में अब भी ज़रूरत है बिहार को सीखने की, कि इतने ऊपर आगे जा कर के भी लोग कैसे ग्राउंड टू अर्थ हैं, जुड़े हुए हैं लोग? नहीं, कई सारे हीरोज़ के साथ मेरा भोजपुरी में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लोग बड़े सम्मान पूर्वक काम किए हैं या एक दूसरे को सम्मान दिए हैं। पर मेरा जो माइंडसेट था कि बॉलीवुड के आर्टिस्ट, वो तो ऑब्वियसली हम लोग ऊपर हैं, लेकिन हम लोग से बहुत ऊपर हैं। बहुत वो ऊपर लोग हैं। बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं और उनको मैंने बचपन से देखा है। तो मुझे ऐसा था कि सर कैसे, मतलब सर इतने प्यार से, इतने मतलब बैठ रहे हैं जब, तो बैठने से पहले कह रहे हैं चेयर चेयर लो, बैठो बैठो अक्षरा, या लाइंस पढ़ने से पहले पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है ज़रा ये लाइन बोल के बताना अक्षरा। तो ऑल ऑफ अ सडन पहली मुलाकात में कोई इतना सेट पे कंफर्टेबल डायरेक्ट कर आप दे, लोग मिले थे? सेट पे डायरेक्ट मुलाकात। अच्छा, कॉस्ट्यूम्स ये सारे डिसीजन मतलब पहले ही हो चुके थे या फिर बाद में आपको नहीं, दिखाया वहाँ गया? तो कॉस्ट्यूम टीम थी और बाकायदा, चूंकि बॉलीवुड की फिल्म है वो, और उसमें तमाम टेक्नीशियंस बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, तो सब चीज़ के लिए अलग अलग लोग थे। सारे अरेंजमेंट्स हाँ, पहले हाँ, से हाँ, सब कुछ मिला। हाँ हाँ, बहुत ही मतलब कंप्लीटली इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिला बॉलीवुड में, और मुझे लगता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाली चीज़ें होती है। जब इतना अच्छा आपने डेब्यू किया है तो लोगों को अब आपसे और भी उम्मीद हो जाएगी, लेकिन एक जुड़ाव जो बिहार की धरती से रहा है, बिहार के लोगों से रहा है, सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद किनका कॉल आया है अभी आपको भोजपुरी इंडस्ट्री से, किन्होंने आपको विश किया, जो आपको आपने कॉन्ग्रेचुलेट जिन्होंने आपको किया हो? बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने पर्सनली मैसेज किया है। प्रदीप पांडे, चिंटू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने पर्सनली बड़े प्राउडली इस चीज़ को मैसेज किया, मुझे कॉल तो नहीं किया पर मैसेज किया है, अपने स्टोरी पे डाला है। उसके अलावा निधि झा, और भी कई सारे एक्टर्स हैं अपने इंडस्ट्री के ही, जो मतलब अभी नए नए न्यू कमिंग कह सकते हैं, वो उन लोगों ने बहुत भेजा है मैसेजेस। और अभी तक तो जिन जिन को गाना दिखा है वो लोग कर रहे हैं मैसेज और कमेंट कर रहे हैं, बाकी किसी का नहीं आया। अच्छा अक्षरा मैम, हमने बहुत बार देखा है ऐसी मूवीज़ में कि कुछ मूवीज़ ऐसे होते हैं जिनको गाने से याद किया जाता है, कहा जाता है कि ये गाना है तो ये मूवी है। आप चाहेंगी कि ये जो घिस 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 आपका गाना है वो इतना ही पॉपुलर हो जाए, जब आपको वेलकम टू द जंगल में याद किया जाए तो इस गाने को सबसे पहले याद किया जाए? एक्चुअली है ना? हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि ये मतलब ये बहुत ही हाइप्ड और बहुत ही बड़ा काम है, कह सकते हैं। अभी बहुत लोगों ने बहुत काम किया है, और मतलब इससे मुझे लगता है सारे एक्टर्स जो भी बाहर काम करते हैं उसमें हम सभी भोजपुरिया भाषी या भोजपुरी या अपने बिहार
को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम सबके लिए बड़ी बात बहुत होती बड़ी है बात ये। है। तो मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ कि ये गाना भी हम सबके लिए बहुत बड़ा बने और लोग याद करें praise इस गाने को हाँ, लोग। हाँ, हाँ, 100%। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी आइटम सॉन्ग्स की बात आती है तो लोगों के जहन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं, पॉजिटिव बाद में आते हैं, लेकिन इस गाने में खुद तो ये आइटम item है बॉय, ही नहीं। आइटम बॉय का तरह से उन्होंने जिस तरह से रोल किया है, परफॉर्म किया है, तो अक्षय कुमार जब ये कर रहे हैं तो लोगों को कैसा पसंद आएगा? ये आप बिहार के लोगों से कैसा मोटिवेशनल लेना चाहेंगे उनके लिए? मैं मतलब अभी तक तो मैं क्या मोटिवेशन के लिए बोलूँगी, मैं तो अभी तक इतनी मतलब गर्व देख रही हूँ लोगों में, इतना सारा कमेंट्स वगैरह जो भी आ रहा है, वो लोग अक्षय सर को इस रूप में देखकर बड़ा पसंद कर रहे हैं। लोग बहुत कनेक्टेड हो जाते हैं और ख़ास करके जिस तरीके से उन्होंने लाइन की लिपसिंक ली है और ये सब, वो सब एकदम परफेक्ट टू द पॉइंट रहा है। तो मैं क्या बोलूँगी, दर्शक ऐसे भी भर भर के प्यार दे रहे हैं। बिल्कुल, और अक्षय कुमार सुपरस्टार है बॉलीवुड के, और अक्षरा मैम हमारी अब जिस तरह से भोजपुरी में सुपरस्टार रही हैं, तो अब इनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई है। कुछ सवाल ज़रूर लेंगे कि अब जिस तरह से भोजपुरी से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की है, कितना आसान या कितना मुश्किल रहा है ये सफ़र, ये जानना उन लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है जो आज सपने देखते हैं राजधानी पटने में बैठकर। बने रहेगा आप हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का वापस से स्वागत है। बिना देरी वापस से अक्षरा मैम का रुख कर लेते हैं। अक्षरा जी, आपसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमने ब्रेक पर जाने से पहले लिए, लेकिन अभी अभी मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज ध्यान में आई। अक्षय, अक्षरा, नाम भी एक साथ साउंड कर रहा है। अक्षय, अक्षरा, जिस तरह से हम बोल पा रहे हैं, रुक के मुझे बोलना पड़ रहा है। अब हम लोगों का AKSHA तक नाम पूरा similar मैच करता है। अक्षरा की जोड़ियां तो बहुत सारे लोगों के साथ हिट हुई है, लेकिन अक्षय और अक्षरा, अक्षरा किस तरह से बनेगा, ये कितना सुपर हिट जोड़ी होने वाली है, ये बताइए। गाइस, हैशटैग अक्षरा इज सो इम्पोर्टेंट। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग को लगाओ, मुझे मेंशन करो, टैग करो, अक्षय सर को मेंशन करो, ताकि ये और भी बड़ा बन जाए। एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने कह दिया अक्षरा। सच एन अमेजिंग हैशटैग। और ये फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है। फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है। जोड़ियां बहुत सारी हिट हुई हैं, लेकिन ये पर जोड़ी नाम भी के साथ मैच करने नहीं वाली वाला। पहली बार होने वाली होगी शायद। फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं चाहूंगी कि ईश्वर, यूनिवर्स और हमारे बिहार के दर्शक इसको, बिहार, यूपी, झारखंड, हर जगह के दर्शक बड़ा बनाए इस काम को और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेज करें। क्योंकि अक्षरा, आप देखिए, जब आपने इसमें रोल किया है और इसमें जब आप परफॉर्म कर रही हैं, तो ना सिर्फ अब आपको बिहार के लोग देख रहे हैं, पूरे बॉलीवुड के लोग देख रहे हैं आपको। क्या आपने जिस तरह से अपना 100% दिया है, आपने कोशिश की होगी, क्योंकि आपने बताया कि कोरियोग्राफर का आपको कॉल आया, उन्होंने आपको बताया कि तैयारी कर लो अक्षरा। अब जो एक फिटनेस किंग रहे हैं अक्षय, उनके साथ कैसे वो आपने सोचा कि मैं कैसे पैरेलली उनके साथ काम कर पाऊँ, ताकि वो एक जो जोश है आपके अंदर भी आ सके? हाँ, मैं तो मतलब मैं उनकी एनर्जी को देखते ही रह गई। मैं बोला, सर क्या खाते हो? तो बोला, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, घर का खाना खाता हूँ। तो मैं बोला, सर हाउ कम यू आर सो फिट? तो आपको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं, हार्ड को वर्कआउट कर। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कि घर का खाना एंड वर्कआउट। सो इट वाज द बेस्ट मोटिवेशन फॉर मी। और मैं पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रही थी उन लोगों के टेक्निकल टीम को, या किस तरीके से काम वो लोग करते हैं। हमारे पास तो छोटी यूनिट होती है, तो उस हिसाब से हमने अपना एक्सपोजर उस हिसाब से देखा है। पर उनकी इतनी बड़ी टीम में किस तरीके से लोग क्या लाइटिंग करते हैं, कैसे कैमरा चेक करते हैं, कैसे एंगल लगाते हैं, या कैसे ड्रेस डिपार्टमेंट से लेके जितनी टीम है, हाँ जी, हाँ जी, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी। और बड़ा अच्छा रहा ये। दोस्ती हुई किसी से सेट पे? हाँ, पूरी टीम से अभी भी सबसे कांटेक्ट। कैन यू इमेजिन, सब कोई बड़ा पर्सनली मेरे लिए प्रे कर रहे थे सेट पे। आई मीन दे वर लाइक, अक्षरा, यस यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। तो जब ऐसी टीम मिलती है आपको जो आपके लिए, आपको मोटिवेट करे, या आपके लिए अच्छी फीलिंग रखे, या अच्छे इंटेंशन से चाहे कि भाई
ये लड़की आगे बढ़ना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी बात है, जबकि मैं किसी को नहीं जानती थी सेट पे, सारे लोग नए थे मेरे लिए काम करने के उसमें पर्सपेक्टिव से। हाँ, गणेश सर को जानती थी, अदरवाइज सारे लोग नए थे और सब बहुत प्रेज कर रहे थे मुझे। तो ये मेरे लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन के रूप में था कि मैं सेट पे एकदम नर्वस शुरुआत में थी, पर मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी। कंफर्टेबल हुए हैं अब बहुत सर ने ही कंफर्टेबल कर दिया था पहले टाइम ही, मतलब ही वाज सो हम्बल कि भाई वो बैठने से पहले बोल रहे हैं कि अक्षरा को चेयर दो, चलो बैठो, प्लीज हैव अ सीट। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है ना। बिल्कुल, और आप एक्सप्रेशन क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, बिना आपको हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्रेशन तो छोड़ेंगे नहीं। मैं चाहूँगी कि जिस तरह से आपने उस गाने में एक्सप्रेशन दिए हैं, थोड़ा अगर 2 सेकंड का भी यहाँ पर दे दें तो हमारी थोड़ी टीआरपी बढ़ जाएगी मैम। ओह माय गॉड। पर गाना आप गाओगे? नो मैम, अभी हमारे दर्शक भाग जाएंगे तुरंत अगर मैं गाना शुरू करूँगी तो। भैया में धड़के पिसे लचकी ना 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 मधुमक्खी, तो उसमें आगे स्टेप है जो कि फुल वैसा वाला है। हाँ। रवीना टंडन और करिश्मा कपूर वाइब वाला। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है गणेश सर को, जब अभी पोस्ट किया तो उसमें आपने वार्निंग पे लिखा है कैप्शन में, मैंने देखा चेतावनी। चेतावनी, बिकॉज बहुत बैंग ऑन गाना है कसम से। आप जब लाउड स्पीकर पर सुनोगे ना तो अपने आप ही आप डांस करने लगोगे। तो वो उसमें लाइन है, मीठा खियाई के आदत लगाई के भाग न जई हो राजा जी, हमर लागल बा दिलवा पे ले बॉय से रगड़ के नला देब साबुन से। ये बाद में चेंज हुआ है। हाँ, लिप सिंक जो था वो पहले कुछ और था, पर वो मैं बताऊंगी नहीं। कोई नहीं, लेकिन आप जो बताएंगी वो हम सारी चीज़ें आज जानेंगे, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ ये इंटरव्यू करके। क्योंकि ना सिर्फ हम सेट की बात कर रहे हैं, एक वो इंसान की बात कर रहे हैं, एक वो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो अब भोजपुरी से उठकर बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ वो एक स्टेप, और आप एक वो लड़कियों को एक जो कह सकते हैं उनके लिए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए उनके काम के प्रति, वो आप बताइए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पाथवेज अलग हो जाते हैं, लड़कियों को या लोगों को जो इंडस्ट्री में जुड़ना चाहते हैं उन्हें सही पाथ नहीं मिल पाता। कैसे आप उन्हें रिलेट करेंगे इस चीज़ को? मुझे लगता है कि जब आप आगे बढ़ते हो आप अपने आप को बहुत आंकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे कर लूँगी, मैं कैसे कर पाऊँगी, या कई आलोचनाओं से आप डर जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ओह, पर वो स्ट्रगल फेज़ जो है आपका, उसमें ही आपको बहुत पेशेंस के साथ चलना होता है। आपको अपने आप पे जब आप खुद में ऐसा सोचें कि आप बेस्ट हैं, आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप कर लोगे, और जिस दिन आप सोच लोगे कि आप कर लोगे तो आप कर ही लोगे। ये मेरा मानना है। डेडिकेशन एक होना चाहिए। हाँ जी, पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अपने आप पे भरोसा। अच्छा अक्षरा जी, यहाँ पे कुछ जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कशिश न्यूज़ जो है खास कार्यक्रम भी चलाता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हमारी माननीय मंत्री जी के खास कार्यक्रम में हमारी बातचीत हुई थी कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी से। उन्होंने बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहा है कैमरे पे हमारे साथ इंटरव्यू में कि वो चाहते हैं कि बिहार में कुछ कला से जुड़ा हुआ हो। उनसे क्या कहेंगे? क्योंकि अगर बिहार के लोग, अगर सरकार की तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा तो मुझे लगता है कि आप जैसे और भी कई कलाकार बिहार से उभर कर सामने आ पाएंगे। मैं तो आपसे निवेदन करूंगी, और मैं पर्सनली जाऊंगी उनसे मिलने भी, कि हमारे एंटरटेनमेंट सेक्टर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, और जो चीज़ मिसिंग रही है हमारे बिहार में ख़ास करके कला को लेकर, उस चीज़ पे फोकस किया जाए, ताकि हमारे बिहार के लोगों को बाहर जाके पहचान बनाने से पहले अपने ही जगह पे पहचान मिले, और बड़े गर्व के साथ उस चीज़ को फिर बाहर जाके रिप्रेजेंट कर पाएं। तो वो ज़रूरत है। हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं इस पर ज़रूर विचार करें, इस बात की बेहद ज़रूरत है हमें। अच्छा अक्षरा जी, सबसे बड़ी बात है कि थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में अक्षरा के लिए सीटियां खूब बजी हैं। क्या नारे भी लगेंगे आने वाले समय में? राजनीति में एंट्री की बातें खूब चल रही है चर्चा में। मैं चाहती हूँ कि आज आप क्लियर ही कर दीजिए क्या करना है आगे। मतलब अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं तो अभी बैंग ऑन काम करने में लगी हूँ, और मैं चाहती हूँ बिहार की बेटी होने के नाते बिहार वाले मुझे भर भर के आशीर्वाद और अपनी दुआएं दें, ताकि मैं अपने कला के क्षेत्र में ही थोड़ा और नाम मुकाम बना पाऊँ।
कल तक किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अक्षय कुमार सर के साथ इतने बड़े फिल्म में नज़र आने वाली हूँ। बिल्कुल। क्या पता कल को और कुछ अच्छा हो जाए। हाँ। तो यू नेवर नो। पहले हम चाहते हैं कि हम ज़्यादातर अपने इस एक्टिंग फील्ड में अच्छा और बड़ा नाम नहीं, करें। क्योंकि बॉलीवुड से जिसके पहले अगर हम बात करें तो भोजपुरी से कई ऐसे सीनियर आर्टिस्ट्स रहे हैं, एक्टर रहे हैं, एक्ट्रेसेस रहे हैं जो अभी फिलहाल राजनीति में बहुत सक्रिय हैं। उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो आपको भी पता है। अभी कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री से, नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की है। आप भी मुलाकात करते रहती हैं, क्या कहेंगी? मुलाकात के लोग राजनीतिक मायने भी निकालते हैं क्योंकि ओह जी पता नहीं, लोग अपने मन से बोल क्योंकि सकते आप बहुत हैं। स्माइल कर रही थी जब आप मिल रही थी निशान से, तो आप मिठाई का डब्बा लेकर गई थी शायद। सबसे मिलती हूँ मैं उतना ही स्माइल करके मिलती हूँ। और मैं बेहद खुश हूँ उनके लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप गए हो मिलने उनसे? आप नहीं। मिले हो? प्लीज जाना मिलने। बिल्कुल, मैं कहूंगी जब भी मिलूंगी कि मुझे अक्षरा मैम ने कहा था कि आप मिलिए। प्लीज जाइए, मिलिए उनसे। बिकॉज मोस्ट हम्बल, आई मीन बहुत प्यारे इंसान। और मैं पर्सनली चाहती हूँ कि वो लाइफ में बहुत ग्रो करें, बहुत ग्रो करें। ही डिजर्व्स इट। चलिए ठीक है, बिहार की राजनीति से जुड़े भी हमने सवाल ले लिए और इंडस्ट्री से तो बहुत सारे सवाल हमने अब पूछे हैं अक्षरा जी आपसे, लेकिन थोड़ा पर्सनल भी जाएंगे कि आप ब्लॉगिंग भी कर रही हैं माँ के साथ। कैसा वो एक्सपीरियंस रह रहा है? क्योंकि मैं देखती हूँ पर्सनली चटर पटर में वो पर्सनली मैं देखती हूँ, जब फ्री टाइम रहता है तो थोड़ा मजा आता है। आगे इसी में कंटिन्यू करना है, इससे भी वेब सीरीज की तरह आगे आप लाएंगी क्या? आई मीन यू नेवर नो कब क्या हो जाए, लेकिन ये सेगमेंट मैंने बहुत प्यार से ये किया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये केमिस्ट्री, ये बॉन्डिंग हम लोगों की आपस में, मम्मी पापा की केमिस्ट्री, मेरे मम्मी पापा के साथ बॉन्डिंग लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और क्या मतलब यही चाहिए कि लोग अपना प्यार दें। चलिए बिल्कुल। और अब मैं जाते जाते रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आपसे कि कशिश न्यूज़ के दर्शकों को, बिहार की जनता को, बॉलीवुड की पूरे इंडस्ट्री को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या? तो ये तो आपने ही मेरी तरफ से बोल दिया। और मैं चाहती हूँ कि यू आर ऑल्सो अ गर्ल। वेयर आर यू फ्रॉम? ओनली पटना। पटना? हाँ। अरे तो पटना की तो मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना। गॉड ब्लेस यू। Thank you दैट्स so द much, पावर ऑफ अ गर्ल। और मुझे लगता है कि आपने जैसा बोला कि ये तो अभी शुरुआत है, आंसर इन्होंने दे दिया है। मैं कशिश न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों से ये अपील करूंगी कि अपनी इस बिहार की बेटी को भर भर के आशीर्वाद दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। जो लोग नहीं भी पसंद करते हैं वो लोग भी जबरदस्ती का मुझे प्यार और आशीर्वाद देख दीजिए। जरूर होंगे, लेकिन वो भी, हाँ आप वो भी जरूर देख रहे होंगे। देखिए क्योंकि ये सिर्फ अक्षरा सिंह की बात नहीं है, ये हम सब बिहार की बेटियों की बात है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू गाइज। थैंक यू सो मच अक्षरा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मौका आपके पास है बिहार की बेटी को आगे बढ़ाने का, बिहार की बेटी को सहयोग करने का, क्योंकि आपने इन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत प्यार किया। अब बारी हमारी है कि हम इन्हें बॉलीवुड में भी बहुत सारा प्यार दें, ताकि ये बड़े प्रोजेक्ट के साथ सामने आ सके। और ना सिर्फ बॉलीवुड, मैं तो चाहूंगी कि आप हर वो फील्ड में जाएं जहां आप बिहार का नाम रोशन कर सके। बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन प्रदीप और फिरोज के साथ मैं सुष्मिता राज, कशिश न्यूज़ पटना। थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू।